धनु राशि वालों की हम बात कर रहे हैं। ये जो समय है, ये जीवन में कुछ कर गुजरने का समय है। कुछ बड़ा होगा, दिशाएं बदलेंगी, मनोदिशाएं धनु राशि वालों की सुधरेंगी। जीवन में महापरिवर्तन के योग। मित्रों, इस कलयुग के समय में जो हो जाए वो कर लो, जो नहीं हो जाए उसे करने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये जो ग्रहों का मूवमेंट है, ये बहुत ही सुखकारी होता है, बदलाव देने वाला होता है। मगर ग्रहों की दृष्टियों में भी ग्रहों की मूवमेंटता और उनकी गोचर की क्षमता उससे ज़्यादा पावर है। जब बारी बारी से जब अमृतपान हुआ सतयुग में, तब उसमें बारी बारी से सभी ग्रहों ने अमृतपान किया। अमृतपान करने पर ग्रह अमर हो गए और इनको ब्रह्मा जी ने दृष्टियां प्रदान करी। ये जो दृष्टियां हैं, इन दृष्टियों में ताकत है, बाहुबलिता है। अब धनु राशि वालों का जो समय कैसे बदलेगा? मार्च का महीना आने वाला है, सन 2024 लग गया है और मार्च 2024 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जीवन में आधार बदले। मनुष्य की दशा जब बदलती है जब दिशा मिलती है। जब तक व्यक्ति को दिशा नहीं मिलती वो भटकता रहता है, अंधे घोड़ों की रेस में दौड़ता रहता है। जीवन में उसे बार बार हार का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसे दिशा नहीं मिलती। दिशा ये ग्रह देते हैं, दिशा आपकी जन्म कुंडली देती है। राशि का गोचर बहुत अधिक काम करता है, मगर आप जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें, क्या निर्णय लें, क्या नहीं लें, क्या हमारे जीवन में अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आप ये स्वाद चखना चाहते हैं और जीवन में बहुत बड़े भारी भरकम नुकसान से बचना चाहते हैं, तो फिर आपको जन्म कुंडली अपनी दिखा लेनी चाहिए, जिससे क्या करें और क्या ना करें, जो बीच का पेंडुलम है, इससे आप बच सकें। कुंडली से अंधापन दूर होता है। कुंडली आपको दिशा देती है। एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आपके जीवन का बदलाव कौन सा ऐसा आप उपाय करें तो उससे होगा और आपकी मनोदशा सुधरेगी। सारे ग्रहों की अपनी अपनी पावर है, मगर इस समय हम बात कर रहे हैं दो ग्रहों का जो स्थान है वह बहुत ही बाहुबली है और पावरफुल है। मार्च सन 2024 का समय लगने वाला है, मगर इससे पहले ही आपके जीवन की दशा बदले, दशा से दिशा मिले और जीवन में गरीबी दूर हो, मायूसियत का समय खत्म हो, जीवन में कुछ नहीं होता है, ये शब्द आपका कहना खत्म हो। ये शब्द तभी आपका कहना खत्म होगा जब आपके जीवन में होगा। व्यक्ति का जीवन कर्मों से जुड़ा है, भाग्य से जुड़ा है और ग्रहों से जुड़ा है। ये समय करने का है। मेहनत व्यक्ति की जब रंग लाती है जब वह व्यक्ति साहस पराक्रम का जो है बल लगा के और कार्यों को अंजाम तक पहुंचाता है। खाली अगर आप सोचते रहेंगे और उस कार्य को करेंगे नहीं और आज के कार्य को कल पे टाल के, कल के कार्य को परसों पे टाल के अगर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस समय हम बात कर रहे हैं दो ग्रहों की। दो ग्रहों की ताकत धनु राशि वालों के जीवन को ताबड़तोड़ करके बदल के रख देगी। देखिए, इस समय जो गोचर का प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, क्योंकि मार्च का समय लगने वाला है, मगर जो फरवरी है, जो मिड है, यानी 25 फरवरी से और जो मार्च सन 2024 तक का समय है, ये इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि यहाँ ग्रहों की दृष्टियों में बहुत ताकत है। पहली जो दृष्टि है वह पड़ रही है भाग्य स्थान पर धनु राशि वालों के शनि की दृष्टि। शनि इस समय तीसरे घर में विराजमान है। तीसरे घर का शनि भस्मासुर शनि माना गया है। यहाँ ताकतों का अंबार, संघर्ष करना, कर्मठ बनना, जीवन में कुछ कर गुजरना, ये सब शनि सिखाता है। शनि न्याय के देवता है, शनि अघोरी है, शनि शमशान के राजा हैं। जो शनि का प्रभाव है वह काल का प्रभाव कहा गया है, यमराज का प्रभाव कहा गया है। शनि निर्दयी ग्रह है। इनके को अगर खुश करना है, अगर इनको आपको खुश करना है तो अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा। लंबी रेस का घोड़ा, एक आपने कहावत सुनी होगी, वह तभी बन सकता है जब व्यक्ति कर्मों से, शनि के कर्मों से निकलता है। शनि के कर्म बहुत ही शुद्ध हैं, पाप रहित हैं। शनि उनको जो है न्याय करते हैं। जिन लोगों के ऊपर शनि का आशीर्वाद रहता और जिन पे शनि का आशीर्वाद रहता वो रात को रात नहीं देखते, दिन को दिन नहीं देखते, अपने कार्यों को टालते नहीं हैं, कर्मठता के प्रतीक होते हैं और कुछ कर गुजरने की चाह, कुछ जुनून उनके ऊपर होता है। दूसरी बात, डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन का कारक सूर्य है। सूर्य के अनुसार आप डिसिप्लिन से चलेंगे तो शनि आपको शुभ फल देंगे। जो व्यक्ति अपने डिसिप्लिन में कंटिन्यू वर्क करता है तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है और धनु राशि वाले बनेंगे, क्योंकि उन्हें टालने की आदत नहीं है। ये राशि बहुत ईमानदार राशि है। इस राशि में गुरु के तत्व प्रधान होते हैं। ये किसी का पैसा नहीं रखते, ये किसी का नुकसान नहीं करते। धनु राशि वाले लोग ऑनेस्टी और ईमानदारी के कारण ही समाज में बहुत ही विख्यात होते हैं, देश विदेश में नाम होता है उनका। और जो धनु राशि है ये गुरु की इतनी बलवान राशि है कि इसमें वह बहुत बहुत बड़े पदों पर, उच्च स्तरीय पदों पर, फेम के पदों पर और एक ब्रांड के पदों पर देखे गए, जनता के प्रिय और एक ताकतवर इंसान होते हैं, क्योंकि यहाँ ये शनि की कर्मठता ईमानदारी को लेके चलते हैं। धनु राशि की बात करें तो इस समय समसप्तक दृष्टि, जो तीसरे घर पे शनि बैठे हुए हैं उनकी समसप्तक दृष्टि उनके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये भाग्य को एकदम से तोड़ती है, भाग्य में बूस्ट आता है। भाग्य जो सोया पड़ा था अब वह जग जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर पहले तो शनि की दृष्टि, ऊपर से आपके इस समय प्रेजेंट में यानी 30 मई सन 2024 तक इस समय प्रेजेंट में देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में चल रहे हैं। 5वें घर में जो बृहस्पति है उसकी दृष्टि भी जो 5वीं है, क्योंकि 5वीं 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, तो शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है वह है भाग्य स्थान पर। ये भाग्य स्थान पर बैठे हुए दो ग्रहों की दृष्टियां ये भाग्य को ताकत देगी। आपने देखा होगा कि कुछ काम कर्म से होती हैं, मगर जब आप कर्म करते हैं तो अगर वह काम बन जाता है भाग्यवश तो आप कहते हैं आज तो भाग्य बहुत अच्छा है। भाग्य से आज अगर मैं 500 कमा रहा था तो भाग्य से ऐसे ही ग्राहक आ गए मेरी दुकान पर कि मैंने आज 1000 रुपये की कमाई करी। आप घर में आके कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यानी भाग्य बुलंद। कोई काम कर्म तो करना पड़ेगा, मगर में भाग्य यानी जुपिटर भी साथ देता है, तो वह काम क्या है सोने की तरह परखता है, तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ जो धनु राशि वाले हैं उनका भाग्य बुलंद है। दो ग्रहों की दृष्टियां ये भाग्य को बुलंद कर रही है। ऊपर से जो मंगल है, मंगल की दृष्टि भी गुरु पे है, तो गुरु बलवान, तो गुरु की दृष्टि भाग्य पर है तो भाग्य बलवान। तो यानी शनि महाराज जो तीसरे घर में बैठे हैं धनु राशि वालों के 30 जून सन 2024 तक मार्गी अवस्था में, तो उनकी दृष्टि समसप्तक भाग्य स्थान पर धनु राशि वालों को पड़ रही है। ऊपर से जो मंगल देव है वह गुरु को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, तो गुरु बलवान हो गए, और जो गुरु महाराज हैं वह 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो भाग्य तो सोने की तरह चमकेगा, हीरे की तरह चमकेगा, जीवन में नए मुकाम मिलेंगे, परेशानियों का अंत होगा, विदेश से लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी रेंट पे उठाना चाहते हैं, किराएदार नहीं मिल रहा है, किराएदारी आपको छड़ानी है, प्रॉपर्टी रेंट पे उठ जाएगी। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, दुकान बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इसके योग बने हुए हैं। विदेश से कोई काम करते हैं, क्योंकि आज के भारत में इंटरनेट के माध्यम से विदेश को भी जोड़ दिया है। सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं आप, या कोई ऐप चलाते हैं, किसी भी तरीके से कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, तो उसमें भी भारी भरकम लाभ के योग हैं, आकस्मिक धन लाभ होगा। तो मित्रों समय तो बहुत उत्तम है, इसका आप लाभ उठाइए। कोई समस्या आ रही है तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के फीस पे करने के बाद में ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। अगर जीवन में परेशानी आ रही है, स्वास्थ्य खराब रहता है, जॉब नहीं लग रही है, व्यापार में घाटा हो गया, कर्जा छड़ गया आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि कुंडलियों में ग्रहों का मूवमेंट बदलता रहता है और कुंडली में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो परेशानी का समाधान फिर उपाय है, क्योंकि उपाय से ही ग्रहों का समाधान होता है और आपका प्रायश्चित होता है। क्योंकि ये जो जन्म कुंडली है, जो आप इस जन्म में अपना जीवन भोग रहे हैं, ये पिछले जन्म का होता है। इस जन्म में आप अपना भोगकाल करते हैं। अब वो भोगकाल अगर अच्छा है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने की। अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, आप परेशानियां भोग रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी परेशानी को भोगने से बचना है, तो फिर एस्ट्रो रेमेडीज करा लीजिए, अपना कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए। और कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद में जो हम उपाय दें उन्हें जरूर करना है,
तभी आपकी समस्या का समाधान धीरे धीरे करके दूर होता जाएगा और आपको एक रास्ता मिलेगा। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।